ये कहानी सिर्फ दो बिल्लियों और एक चालाक बंदर की नहीं है, बल्कि उस समाज की भी है जहां आपसी झगड़े में बाहर वाले फायदा उठा लेते हैं। ये कहानी बताती है कि झगड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर हम खुद निपटाएं तो नुकसान से बच सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक हरियाली भरे गांव में जहां खेत लहलहाते थे, नदियां कलकल बहती थीं और हर सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती थी, वहीं एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दो बिल्लियां रहती थीं, मीना और टीना। मीना हल्की सफेद और काले धब्बों वाली थी, जबकि टीना भूरी और मोटी पूंछ वाली। वे सगी बहनें नहीं थीं, पर बचपन से एक ही घर में पली थीं। दोनों ने साथ ही आंखें खोली थीं, साथ दूध पिया था और साथ ही दुनिया देखनी शुरू की थी। वे इतनी घुली मिली थीं कि गांव के लोग उन्हें जुड़वां बिल्लियां कहने लगे थे। कभी मंदिर के पीछे चूहे पकड़ना, कभी नाले के पास मछली ढूंढना और कभी पेड़ों की डालियों पर सूरज की धूप सेंकना, यही उनका दिनचर्या था। मीना एक बार खिलखिलाकर बोली, टीना, चलो आज गांव के बाहर वाली नदी पर चलते हैं, वहां मछलियां ज्यादा मिलती हैं। टीना आंख मिचकाते हुए बोली, और लौटते वक्त पंडित जी के घर से दूध भी चुराना है। वे दोनों हंसी के ठहाकों में लोटपोट हो गई। उनके बीच रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं था, बल्कि भरोसे, समझ और सच्ची दोस्ती का था। पर कहते हैं ना, समय का क्या भरोसा, एक छोटी सी बात कैसे दो दिलों में दूरी पैदा कर देती है। यही हुआ। एक दिन दोपहर की तेज धूप में गांव की एक भैंस का चारा ले जाते वक्त एक रोटी का बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। वह गर्म, नरम और घी से चमक रहा था। पास ही झाड़ियों में खेल रही मीना और टीना की नजर उस पर पड़ी। दोनों एक ही पल में उस रोटी पर झपटी। एक ने रोटी के बाएं छोर को पकड़ा तो दूसरी ने दाईं। मीना बोली, ये मेरी है, मैंने पहले देखी। टीना गुस्से से बोली, पर मैंने पहले मुंह मारा और तेरा पंजा बाद में आया। धीरे धीरे तकरार बढ़ती गई, आवाज ऊंची हो गई। बात बहस से लड़ाई की ओर बढ़ रही थी। रोटी बीच में झूल रही थी और दोनों बिल्लियां उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। उनके चेहरे पर मासूमियत की जगह नाराजगी और जिद आ गई थी। पास में खेल रहे कुछ बच्चों ने यह दृश्य देखा और तालियां बजाते हुए कहने लगे, बिल्ली बहनें लड़ रही हैं, देखो देखो। बिल्लियां शर्मिंदा हुईं, पर किसी ने भी रोटी नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद दोनों थक गईं। मीना गहरी सांस लेते हुए बोली, चल किसी तीसरे से फैसला करवा लेते हैं। टीना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन फैसला ईमानदार होना चाहिए। अब सवाल था, जाए तो किसके पास? उन्होंने गाय के ग्वाले से लेकर मंदिर के पुजारी तक के नाम सोचे, पर फिर याद आया, गांव में एक बंदर रहता था, बंटी नाम का, जो चालाकी और नाटकीयता में मशहूर था। लोग कहते थे वो पुराना जादूगरों का शिष्य है, उसकी चालें कोई पकड़ नहीं सकता। वे दोनों बंटी के पास गईं। बंटी उस समय गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठे आम खा रहा था। उसने दोनों को आते देखा तो मुस्कुराया। उसके मन में पहले से ही कुछ शरारतें घूम रही थीं। मीना ने कहा, बंटी भैया, हमारी मदद करो। टीना ने जोड़ा, हम दोनों को एक रोटी मिली है, पर अब झगड़ा हो गया है, तुम न्याय करो। बंटी ने आंखें मिचकाईं, चश्मा ठीक किया और गंभीर स्वर में बोला, न्याय करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मैं हर बात तौल कर करता हूं। फिर उसने नीचे उतरकर एक तराजू मंगवाया। तराजू गांव के सुनार से लाया गया, बड़ा, मजबूत और भारी। बंटी ने रोटी के दो टुकड़े किए, जानबूझकर एक हिस्सा थोड़ा बड़ा रखा। वो बोला, अरे ये तो आसमान है, न्याय कहाँ है? मैं बड़ा वाला थोड़ा खा लेता हूं ताकि बराबरी हो जाए। उसने बड़े टुकड़े से एक और खाया। अब दूसरा भाग भारी हो गया। बंटी ने कहा, अब दूसरा भारी हो गया है, चलो इससे भी थोड़ा खा लेता हूं। इस तरह से वो दोनों टुकड़ों से एक एक और खाता गया और धीरे धीरे पूरी रोटी उसका नाश्ता बन गई। मीना और टीना स्तब्ध थीं। वे ये सोच भी नहीं सकती थीं कि न्याय मांगने आईं और भूखी ही वापस लौटेंगी। मीना रोते हुए बोली, बंटी ये क्या किया तुमने? टीना चिल्लाई, तुमने तो सारा खा लिया। बंटी हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस न्याय किया। जब तुम दोनों आपस में नहीं बांट सकती तो मैं क्या करूं? और वो पेड़ पर चढ़कर फिर अपने आम खाने लगा। मीना और टीना वहीं बैठी रहीं, हार और पछतावे के साए में। कुछ देर बाद टीना ने धीरे से मीना की तरफ देखा। उसकी आंखें भीगी थीं। टीना ने कांपती आवाज में कहा, हमने गलती की बहन, काश हम बांट लेते।
मीना ने उसका पंजा थाम लिया। हाँ, अब से कभी किसी तीसरे को बीच में नहीं लाएंगे। वे दोनों फिर से पास आ गईं, इस बार और भी करीब। उस दिन से उन्होंने नियम बनाया, अगर कोई चीज मिलती तो बांट कर खाएंगी। कभी कोई गिनती करता तो कोई बराबर बांटता। अब वे पहले से ज्यादा समझदार बन गई थीं। गांव में फिर से उनकी दोस्ती के किस्से चलने लगे। बच्चे उन्हें देखकर कहते, देखो ये वही बिल्लियां हैं जो अब झगड़ती नहीं बांटती हैं। और बंदर बंटी, वो अब भी पेड़ पर बैठा कभी कभी नीचे झांकता और सोचता। कभी कभी चालाकी भी हार जाती है जब लोग समझदार हो जाएं। कहते हैं छोटी बातें ही बड़े रिश्तों को तोड़ती और जोड़ती हैं। अगर हम आपसी झगड़े किसी बाहरी के हाथों सौंपते हैं तो अक्सर नुकसान हमारा ही होता है। समझदारी इस बात में है कि हम मिलकर सुलझाएं ताकि रोटी भी बचे और रिश्ते भी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।